मेरी पैदाइश रहीम यार खान के जिस घर में पार्टीशन के 15 बरस बाद हुई, वो मेरी दादी फ्रॉम पटियाला को 14 बरस पहले अलॉट हुआ था। घर के पिछले हिस्से में एक कमरे का दरवाज़ा मुस्तकिल बंद रहता था। दादी का कहना था कि इस कमरे में हिंदुओं की मूर्तियां हैं। 1971 में उनके इंतकाल के बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो सीढ़ियां हॉल नुमा ठंडे कमरे के अंदर उतर रही थीं। छत पे देवी देवताओं की रंगीन तस्वीर और कुछ हिंदी लफ्ज़ बहुत वाजे थे, मगर फर्श ईंटों के मलबे ने छुपा रखा था। मेरे ताया ने दरवाज़ा जल्दी से ये कह के बंद कर दिया, अंदर सांप बिच्छू हैं, कहीं बाहर ना आ जाएं। हमारे मोहल्ले का अनपढ़ मौर्रिख सरदार मोची था। उसे मैं रोज़ाना अखबार पढ़ के सुनाता था। एक दिन सरदार ने बताया कि तुम जिस घर में रहते हो वो किराड़ों का मंदिर और मरघट था और फूल भारती के नाम से जाना जाता था। मैंने पूछा किराड़ क्या होते हैं, वो यहाँ से क्यों चले गए? सरदार ने बताया किराड़ हिंदुओं को कहते हैं और वो बस चले गए, जैसे मैं यहाँ आ गया। सब जान बचाने के लिए अमृतसर से निकल रहे थे तो मैं भी चल पड़ा। मैंने पूछा अमृतसर यहाँ से कितनी दूर है? कहने लगा तेज तेज पैदल चलो तो 24-25 दिन लगते हैं। फिर सरदार मोची सर झुकाए चमड़े की डोरी से देसी खेड़ी की सिलाई मुकम्मल करने में लग गया। 2004 के इंडियन इलेक्शन की कवरेज के दौरान जालंधर में 81 बरस के रिटायर्ड टीचर हरमिंदर सिंह मजीठिया साहब से मुलाकात हुई। हर कोई बताता है कि बंटवारे में 1 करोड़ ने हिजरत की और लाखों कत्ल हुए, लेकिन किसी एक कातिल का नाम भी कोई नहीं बताता। ये अजीब सा नहीं लगता? मजीठिया साहब ने कहा, पुत्र, खोज लगाना बहुत आसान है अगर उस दौर के तमाम थानों का रिकॉर्ड शाया हो जाए तो। मगर ऐसा कौन करेगा और कौन करने देगा? आप तो 47 के कातिल ढूंढ रहे हो, हमें तो 84 में दिल्ली के 3,000 सिखों के कातिलों का नाम तक नहीं मालूम। मुझे अपने घर का पिछला कमरा याद आ गया, जिसका दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे ताया ने कहा था, अंदर सांप बिच्छू हैं, कहीं बाहर ना आ जाएं। 5वीं क्लास तक माशरती उलूम और मास्टर लतीफ़ के तुफ़ैल हम बच्चों को अजबर हो गया था कि हिंदू कैसे होते हैं। मक्कार, चालबाज, लालची, मुसलमानों के दुश्मन, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, सर पे पूरे बाल नहीं होते, बस चुटिया होती है जिसे बोधी कहते हैं, और अगले 2 दांत ज़रा से बाहर निकले होते हैं। मास्टर लतीफ़ जब हमें मुर्गा बनाते थे तो पुश्त पे छड़ी मारने से पहले हुक्म देते, तशरीफ़ ऊंची और हिंदुस्तान की तरफ बेटा जी। तशरीफ़ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कुछ और कहते थे। एक दिन एक नया बच्चा आया। ये कन्हैया लाल है और आज से इसी क्लास में बैठेगा। एक बच्चे से रहा ना गया, सर ये कैसा नाम है? बेटा जी ये हिंदू है मगर यहीं रहता है, बैठ जाओ। जब आधी छुट्टी की घंटी बजी तो कन्हैया लाल प्लेग्राउंड में अलग थलग बैठ गया, मगर हम हैरती बच्चों ने उसे घेर लिया। लेकिन इसके सर पे तो बोदी नहीं, पूरे बाल हैं। अरे देखो, इसके तो अगले 2 दांत भी बाहर नहीं निकले हुए। तुम क्या हिंदुस्तान से आए हो कन्हैया लाल? तुम्हारे अब्बा अम्मी तुम्हें छोड़ के चले गए क्या? कन्हैया लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद हम बच्चे ये भी भूल गए कि वो कोई हिंदू है। अब से 10-12 बरस पहले कन्हैया कपड़े का कारोबार ख़त्म करके अचानक बीवी बच्चों समेत 44 बरस की उम्र में दिल्ली चला गया। अब से कोई 2 बरस पहले वो 15 दिन के वीज़े पे पाकिस्तान आया। सब पुराने दोस्त इकट्ठे हुए। कहने लगा, कपड़े का काम वहाँ भी अच्छा चल रहा है पर दिल नहीं लगता। यहाँ मैं कन्हैया लाल था, वहाँ कन्हैया पाकिस्तानी हूँ।